Even when you are not talking, though you are talking, that you are not talking. जब आप कुछ भी नहीं बोल रहे तब भी आप ये बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं बोल रहा। दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर एंड कोच, आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस इंपॉर्टेंट लेसन में हम एनएलपी के छठे प्रीसपोजिशन की बात करेंगे। अगर आपने इस प्रीसपोजिशन सीरीज की पिछली लाइफ चेंजिंग वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में पड़ी लिंक्स के जरिए आप उन्हें देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं छठे प्रीसपोजिशन की, जिसमें एनएलपी कहती है यू कैन नॉट कम्युनिकेट। सुनने में थोड़ा अजीब है ना। यू कैन नॉट कम्युनिकेट का मतलब है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीवन में कोई एक भी ऐसा पल हो जब आप कुछ ना कुछ कम्युनिकेट ना कर रहे हो। आप हर पल कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं हर वक्त कम्युनिकेट कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर वक्त तो मैं शांत या नॉन रिस्पॉन्सिव रहता हूं। दोस्तों यही बात तो समझने वाली है कि हमारे कम्युनिकेशन के दो हिस्से हैं, एक वर्बल इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जहां आप अपने आंतरिक या बाहरी दुनिया से शब्दों और क्रियाओं के जरिए कम्युनिकेट करते हैं, और दूसरा नॉन वर्बल इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जहां आपके शब्द या प्रतिक्रिया दिखाई भले ना दें पर होती हैं या महसूस की जाती हैं, जिन्हें हम फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन या बिहेवियर के नाम से जानते हैं। और दोनों ही कम्युनिकेशन मॉडल समान रूप से शक्तिशाली होती हैं। एक बात सोच कर देखो, व्हेन यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग इवन दो यू आर कम्युनिकेटिंग दैट यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग। अभी मैंने कहा जब आप कुछ भी नहीं बोल रहे तब भी आप ये बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं बोल रहा। एग्जाम्पल, मान लो आप किसी पल किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं और आपने उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं कहा। ऐसे में आप कह सकते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तब भी आपने फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन से एक बात कही कि मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा या कुछ कहना नहीं चाहता। इसका मतलब है कि आपका इस दुनिया में होना ही आपका कम्युनिकेशन मॉडल है। योर एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज योर कम्युनिकेशन। और हमारे यही कम्युनिकेशंस, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल, इंटरनल हो या एक्सटर्नल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उन्हीं के बेसिस पे ये यूनिवर्स हमारी दुनिया को शेप दे रहा है। दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अगर आप किसी सुदूर पहाड़ी पर बने किसी गुफा में बैठकर केवल कोई विचार अपने मन में लाते हैं, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक, उस विचार से एक हलचल उत्पन्न होती है जिसे शायद हम खुली आंखों से देखने में असमर्थ हों, लेकिन उसका एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है, जिसका अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव हमारे अलावा इस दुनिया पर भी समान रूप से पड़ता है। ठीक जैसे किसी तालाब में अगर आप एक छोटा सा पत्थर फेंकें तो उससे रिपल्स क्रिएट होता है और वो रिपल पूरे तालाब में फैल जाता है। इसी प्रकार आपके हर एक कम्युनिकेशन का वाइब्रेशन इस पूरी दुनिया में मौजूद वस्तुओं, व्यक्तियों और घटनाओं को ट्रिगर कर रही हैं। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि आप जैसा सोचते हैं या बोलते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो मौखिक शाब्दिक भाषा के माध्यम से हो या शारीरिक भाषा के माध्यम से, उसका माकूल प्रभाव आपके सराउंडिंग, आपके आंतरिक या बाहरी इकोसिस्टम, दुनिया से आपके रिश्तों पर सीधे तौर पर पड़ता है। और उसी प्रभाव से आपके जीवन के सारे परिणाम तय हो रहे हैं। आप जीवन में क्या पाएंगे या खोएंगे, आप कितना नाम, यश और धन कमाएंगे या फिर अशांति और अपयश के भागी होंगे, हर एक चीज का निर्धारण इसी बात पर निर्भर है कि आप कब, कहां, किसको, क्या और कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। और समस्या यह है कि आप चाहें ना चाहें, यू कैन नॉट कम्युनिकेट। आप जब तक जीवित हैं, चेतना में हो या अचेतन अवस्था में, यू विल कम्युनिकेट। तो अब आपको इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि आपका जो कम्युनिकेशन है, वेदर इट इज वर्बल और नॉन वर्बल, इट एक्चुअली अफेक्टिंग योर रिजल्ट्स, जिसका असर इस यूनिवर्स पे पड़ रहा है, जिसका वाइब्रेशन इस पूरे यूनिवर्स में फैल रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने जीवन में चीजों को मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं। तो क्यों ना हम हर पल जो कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं वो सकारात्मक और पर्पसफुली इस एक जीवन की इच्छाओं के अनुरूप और अनुकूल हो। लेकिन कैसे?
क्योंकि हम चाहकर भी अपने नकारात्मक ख्यालों को रोक नहीं पाते। दोस्तों, यहां एक बात जान लें, नेगेटिविटी इज नेचुरल बट पॉजिटिविटी नीड्स टू बी कल्टिवेटेड। नकारात्मकता नैसर्गिक है, सकारात्मकता प्रयास से हासिल की जाती है। ठीक जैसे किसी चीज को नीचे लाने में नहीं बल्कि ऊपर उठाने में प्रयास की आवश्यकता होती है। खरपतवार खुद ही उगते हैं, लेकिन फलदार वृक्षों को उगाने में प्रयास करना पड़ता है। इसी प्रकार आपके मन और शरीर को सकारात्मक बनाए रखने के लिए प्रयास की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने अवचेतन मन को बेहतर और सही तरह से रीप्रोग्राम करें। और इसका सरल माध्यम है प्रॉपर पॉजिटिव अफर्मेशन और उसकी गाइडेड प्रैक्टिस। अगर आप इस एकमात्र जीवन को सुंदर और सफल बनाना चाहते हैं और इस क्रम में पॉजिटिव अफर्मेशन कितनी सहायक हो सकती हैं ये जानना चाहते हैं, या फिर अगर आप इसके लिए पहले से प्रयासरत हैं और आप पॉजिटिव अफर्मेशन और विचारों का अभ्यास करते हैं, बावजूद इसके आपको लगता है कि चीज़ें ठीक से काम नहीं कर रही हैं, तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, जहां आपको मेरी एक 30 मिनट की बेहतरीन मास्टर क्लास की लिंक मिलेगी। उस लाइफ चेंजिंग मास्टर क्लास को अभी देख लें। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि हजारों लोगों की तरह आप भी बस यही कहेंगे कि ये मास्टर क्लास मुझे पहले क्यों नहीं मिली। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि ये हमारा वर्तमान मानव जीवन एकमात्र जीवन है। इसके पहले कोई जीवन था, हमें याद नहीं। आगे दूसरा जीवन मिलेगा, इसके कोई प्रमाण नहीं है। हमें इस जीवन को इतना सुंदर बनाना है कि दुनिया बस देखती रह जाए। सो थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड रिसीव पॉजिटिव, बिकॉज यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के कंटेंट से अगर आपको थोड़ी अच्छी जानकारी मिली हो तो इसे लाइक कर दें, ताकि YouTube इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए और उन्हें भी इसका लाभ मिले। और हाँ, आप खुद भी इसे शेयर जरूर करें। आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स में आप बहुत सारे इंसाइटफुल तथ्यों को जानेंगे, समझेंगे और उनके अभ्यास से अपने सपनों को मैनिफेस्ट भी करेंगे। लेकिन इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रॉपर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं संदीप कुमार अभी के लिए आपसे विदा लेता हूं। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दिल की गहराई से आपका आभार। थैंक यू सो मच।